स्वागत है हीलिंग सेशंस में। 3 बार हम सांस लेंगे, डीप ब्रेथ, सांस को मुंह से निकालेंगे 3 बार। और कोई मंत्र आपको उच्चारण करना है तो आप बीच में मंत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं रिंग करूंगी तो रिंग सुनिएगा। जब तक रिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक ध्यान से सुनिएगा। और 3 रिंग ख़त्म होने के बाद जो एनर्जी है वो 2 मिनट खुद को आंख बंद करके एब्जॉर्ब कीजिएगा एनर्जी। और फिर आगे वीडियो है, एंजॉय द वीडियो। दो मिनट आप रहिएगा, मैं जल्दी दिखा रही हूँ। और ये है पाइल 1 दैट इज़ रेड, एंड ये है पाइल 2 दैट इज़ गोल्डन, और ये है पाइल 3 दैट इज़ ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने है। आप यहाँ पर आराम से वीडियो रोक के आप सोच सकते हैं कि कौन सा आपका पाइल है। और आगे है वीडियो, ज्वाइन द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हम लोग 10,000 की फैमिली बनाने के लिए, क्या बोलूँ इसको, हम लोग 10,000 की फैमिली बनाने के लिए इस काबिल हो पाए कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 10,000 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं। और आप लोगों ने ही ये किया है, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ कि सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो, मुझे ये भी याद नहीं रहता। एंड सीरियसली आई डोंट नो कि मुझे क्यों नहीं याद रहता है। मुझे सिर्फ आप और सिर्फ आप याद रहते हो। और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी इश्यूज सॉल्व करनी है, आपके साथ कनेक्ट होना है, मुझे सबसे ज़्यादा यही याद रहती है चीज़ें। इसलिए शायद बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे चैनल को मतलब कंडक्ट करना चाहिए, मैं उतने प्रोफेशनली चैनल को कंडक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं हर दिन सीख रही हूँ। लोग मुझे जो भी आप लोग निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं, मैं हर चीज़ से सीखने का प्रयास कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। और जो भी चीज़ मैं प्रस्तुत करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि हम अभी लास्ट वीडियो था हमारा कनेक्शन के लिए था। मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे। कनेक्शन इशू पर कोई वीडियो था, देख लीजिएगा। एंड आप लोगों को समझ में आई वो वीडियो, आप लोग कनेक्ट कर पाए उस वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो वीडियो है वो है व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम यू, क्या वो चाहते हैं आपसे। बहुत बार ऐसी होती है कि हम कनेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है या ये बंदी मुझसे क्या चाहती है, लेकिन खुद को आंसर नहीं कर पाते कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है या ये बंदी मुझसे क्या चाहती है। ये चीज़ किसी भी कनेक्शन में हो सकता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, चाहे सो कॉल्ड कार्मिक रिलेशनशिप में है। कोई भी रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज बेटर देन एवरी रिलेशनशिप। तो नॉर्मल रिलेशनशिप ही नेचुरली सपोर्टेड सबसे ज़्यादा होती है।
जिसको हम कार्मिक रिलेशनशिप बोलते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होती है, उनको गॉड, वो भी गॉड गाइडेड होते हैं। गॉड गाइडेड तो सब कुछ है, करेक्ट, लेकिन हम स्पेशली सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम को डिवाइन गाइडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इस कनेक्शन में आके हम पुराने जन्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, ठीक है। तो जो पुराने जन्मों का हिसाब किताब होता है वो बहुत क्लिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हो उतना हम गो थ्रू हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा हमें तड़पाया तरसाया जाता है कि हम भी लगता है क्या कर लें, मर जाएं क्या, कोई ज़रूरत नहीं है यार, इतना प्यार किया जिससे वो छोड़ के चला गया, ऐसे उसके साथ क्या रहना। मतलब पहले तो चेज़र बनना होता है, उसके बाद चेज़र बनने के बाद जिस दिन ये पता चलता है कि जो चेज़र एनर्जी है वो तो वेस्ट है, तो जब वेस्ट हो गई एनर्जी, चेज़र ख़त्म कर दिया हमने, अपने ऊपर इनर वर्क कर लिया, इनर वर्क कर रहे हैं इनर वर्क, लेकिन हर दिन यही सीन होता है कि क्या जो मैं काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको खुद के साथ कनेक्शन करना है। आप किसी भी कनेक्शन में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं बहुत जल्दी एक विंडो ओपन करने वाली हूँ, एंड दैट विल बी द इश्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप। ये इश्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप की विंडो बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं और कार्मिक्स हैं, जो भी हैं, उनके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वी आर स्टार्ट विद द कंसल्टेंसी एंड वी विल एंड विद द हीलिंग प्रोग्राम्स एंड द सजेस्टिंग प्रोग्राम्स। तो ये हीलिंग प्रोग्राम, सजेस्टिंग प्रोग्राम्स ये होते हैं कि हीलिंग में बताया जाता है कि आपकी कौन सी हीलिंग के थ्रू आपको रिजल्ट मिल सकते हैं जो आप चाहते हो, दैट विल बी द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कोर्स। और दूसरा हो सकता है कि सजेस्टिंग प्रोग्राम में कुछ कर्मा और जाप्स बताए जाएंगे आपको, कि वो कर्मा और जाप आपको हर दिन करना है, तो वो कर्मा जाप के थ्रू भी आपका काम बहुत अच्छे से चल सकता है। तो इसीलिए ये एक नई विंडो ओपन हो रही है, एंड दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप इश्यूज विंडोज़, ओके। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की किसी भी तरह से परेशान है, दे कैन कनेक्ट विद अस एंड वी विल गाइड यू एज मच एज वी कैन, ओके। जितना हम कर सकते हैं उतना गाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, एंड प्राइस विल बी मिनिमल, ओके। सो आप टेंशन मत लीजिए, एंड रिलेशनशिप का कोई भी प्राइस इशू इतना नहीं होगा कि आपके पॉकेट को हैवी पड़ेगा, ठीक है। कंसल्टेंसी में आना और फिर सारे प्रोग्राम्स को फॉलो अप करना एक अपने आप में एक टास्क होगा फॉर श्योर, इसीलिए हम मिनिमल चार्जेस के साथ आएंगे ताकि आप सारे टास्क आपके अनुसार जो भी हो सकते हैं वो आप उसको फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो कनेक्ट विद अस, वी हैव सम रिलेशनशिप इश्यूज, कंसल्टेंसीज, suggesting things and the healing programs, okay. It's a relationship issues, it's not a kind twin flame or soulmate or like karmic, it's not like that. It's eligible for all people who are present on planet earth, करेक्ट। आपको इतना तो पता होगा ही कि मैं प्लैनेट अर्थ के हर बंदे की सेवा के लिए हूँ। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन ट्विन फ्लेम की सेवा और सिर्फ सोलमेट की सेवा करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सबके लिए, ठीक है। और आज का सब्जेक्ट है कि ये जो बंदा या बंदी है ये आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे डिमांड्स फ्रॉम यू, ओके। स्टार्ट करेंगे हम गोल्डन हार्ट टैरो से, और फिर मिस्टिक टैरो, और फिर ओसोजन, ओके। तो आपका ये जो है सामने में पर्सन जिसको आप सोच रहे हो कि यू आर इन रिलेशनशिप विथ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में खुद को इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, सच में हो, ये जो होते हैं ना, जो लोग बाहर से होते हैं कि हम सिर्फ हम ही प्यार करते हैं लेकिन उसको बताया नहीं, ऐसे लोग मत आना, रिलेशनशिप जो है उस वही आना, ठीक है। ऐसे लोग आओगे तो एनर्जी मैच नहीं होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये 100% रिलेशनशिप एनर्जी है। अगर आप बाहर से प्यार कर रहे हो और उसको बताया नहीं तो ऐसे लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो आप अपने लिए देख लो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, लाइक यू आर इन रिलेशनशिप, आप एक दूसरे को मतलब कि कर चुके हो अलाउ और एक्सप्रेस कि यू आर इन लव विद देम, तो तब वही आना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं।
वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं। एक कार्ड अपोजिट आ गया था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लूँ कि ना लूँ, लेकिन वो फिर से आया वही कार्ड। वो आपसे क्या चाहते हैं। सुपर। वो आपसे क्या चाहते हैं। ओह सॉरी गाइस, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वो कैमरा फटाक से गिर गया नीचे। वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइल 1। वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइल 1 पाइल 3 कुछ किया ही नहीं। पाइल 1 रेड है, पाइल 2 गोल्डन है और पाइल 3 ब्लू है। पाइल 1 अभी चल रहा है, पाइल 1 इज़ रेड, पाइल 2 इज़ गोल्डन एंड पाइल 3 इज़ ब्लू। मैं स्टार्टिंग में लगा देती हूँ। वो आपसे क्या चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बॉस, क्योंकि मुझे एक भी निगेटिव कार्ड नहीं आए हैं। नॉट अ सिंगल कार्ड इज़ नेगेटिव। आपका पर्सन बहुत ही ऑथेंटिक है, आपको सपोर्ट करने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि जो वो चाहते हैं वो एक्सप्रेस करने में थोड़े अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, ज़बान पे नहीं है, लेकिन बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स, दैट इज़ 4 ऑफ पेनिकल्स। दूसरा कार्ड है एस ऑफ व्हील्स, दैट इज़ एस ऑफ पेनिकल्स। तीसरा कार्ड है द मैजिशियन। अगर मैं यहाँ पर जॉडियक्स पे जाऊँ तो 2 पेनिकल्स अभी तक आ चुके हैं, दैट इज़ अर्थ साइन। अर्थ साइन इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम मिस्टिक टैरो, एंड मिस्टिक टैरो में पहला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरस। डेविल, दैट इज़ स्कॉर्पियो एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरस। उसके बाद स्टार्ट है क्लिंगिंग टू द पास्ट, दैट इज़ ओसोजन एंड सक्सेस एंड द ड्रीम। एंड इसमें एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं, द फूड एंड गोइंग विद द फ्लो। अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये अर्थ साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो उनके मन में जो है वो एक्सप्रेस करने के काबिल खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक शुभारंभ करने के लिए आए हैं। मतलब वो आपको, जब आप उनके लाइफ में आए तो वो अकेले होंगे, या नहीं तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, चलने वाला है। लेकिन आपके आने से उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा कि आगे मैं लाइफ में क्या सोच सकता हूँ, व्हाट इज़ एम अबाउट, मतलब मैं किस लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी पर आने का, सोल कॉन्शियसनेस स्टार्ट होने की जो चीज़ें हैं वो आपके रिलेशनशिप ने उनको दी है।
और वो हमेशा चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप को बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पास जो थर्ड कार्ड है वो मैजिशियन है। आपको दिख रहा है ना? यस। तो ये मैजिशियन है और मैजिशियन के पास वो हर टूल्स हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके, बना सके, संवार सके। तो ये बंदा हमेशा अपनी नई ज़िंदगी रिलेशनशिप को बनाने और संवारने में रहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है को डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, कोई तो कंट्रोलिंग इशू में है, इसलिए मुझे द डेविल का कार्ड आया है। या तो आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, या नहीं तो ये पर्सन बहुत इतना ज़्यादा सोचता है, इतनी ज़्यादा टेंशन लेता है छोटी छोटी बात पे कि वो डेविल की तरह एक्ट करता है उसके लिए। तो उनके लिए ये डेविल की तरह एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकर्स आर ऑल्सो अ डेविल। ओके, तो यहाँ पे डेविल एनर्जी है और डेविल एनर्जी मुझे उनकी ओवर थिंकिंग लग रही है, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है दैट इज़ 6 ऑफ वांड्स एंड देयर इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, विजय का कार्ड है। और ये जो रिलेशनशिप है आपकी, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये मुझे पहले ही कार्ड समझ में आ गया था। उसके बाद इस रिलेशनशिप का सक्सेस होना पक्का है। ठीक है, आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, क्योंकि आपको लीप ऑफ फेथ लेने का एक मोमेंट आएगा, वहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। ठीक है, और अभी जो कंडीशन है इसमें जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जस्ट एक्सेप्ट एवरी स्मॉल टू स्मॉल थिंग एंड बिग टू बिग थिंग, कि जो भी चल रहा है मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बंदा आपके सपनों में भी बहुत आता होगा, या बंदी जो भी है लाइफ पे। पर्सन में मैं जेंडर पे काम नहीं करती हूँ, बात नहीं करती हूँ, ये सिर्फ लड़का लड़की नहीं है या एनर्जी की बात है, फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी। तो मस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, ड्रीम में दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो द फूल की एनर्जी आ रही है दैट इज़ कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं हम जिंदगी, तो आपको भी सोचना चाहिए। अगर बंदा वर्थ इट है तो वर्थ ज़रूर देखना, क्योंकि हमेशा सिर्फ प्यार कुछ नहीं होता। अपनी वर्थ देखना, अपने करियर के बारे में सोचना, उसके बाद ही किसी और से ऐड होना। ठीक है, ये हमेशा मैं आपको बोलूँगी कि अपने आप को वर्थलेस बना के कि मैं काम नहीं करती हूँ, उस पर डिपेंड हूँ, तो ये हो जाएगी को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने करियर को कभी भी गो थ्रू मत करना। ठीक है, कोई रीज़न नहीं है करियर्स को भाग के लड़के को चुनने के। ठीक है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो इन एनी कॉस्ट। हर तरह से अपनी करियर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी करियर को अगर ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें विषम तरफ जा सकती हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ एनर्जी कार्ड है द डेविल। ये पूरे स्प्रेड का सेंटर कार्ड है द डेविल एंड इट कैन अफेक्ट एनीथिंग। इट कैन अफेक्ट द थिंकिंग ऑफ योर पर्सन, इट कैन अफेक्ट द मैजिशियन ऑफ द, मतलब कि जो आप पॉजिटिव काम करना चाहते हैं वो आपके सक्सेस को भी कर सकता है अफेक्ट, आपकी चीज़ें जो यहाँ से शुरू होने वाली हैं उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए आपको आपकी एनर्जी के ऊपर काम करना है कि मैं अपनी एनर्जी को कभी को डिपेंडेंसी में ना लाऊं। ठीक है, एकदम समझ लो ध्यान से कि आपकी एनर्जी को डिपेंडेंसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करना। मैं कमेंट में जवाब नहीं देती हूँ, सॉरी, क्योंकि नहीं टाइम मिल पाता, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांग रही हूँ। आपको नंबर्स जब जो मांगता है मैं तुरंत दे देती हूँ, इसीलिए नंबर्स जब मांगेंगे तो मैं नंबर्स दे दूँगी, तो आप व्हाट्सएप से पे ऐड अप हो जाना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कंसल्टेंसी ले लेना, कंसल्टेंसी की चार्ज बहुत कम है, इससे ज़्यादा सोचना मत। टेक योर कंसल्टेंसी, बेटर फॉर यू पीपल। आप लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मुझे दिख रही हैं, क्योंकि जो सेंटर कार्ड है दैट इज़ डेविल। अगर सेंटर कार्ड डेविल है तो आगे कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसीलिए आपको कंसल्टेंसी लेने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, और सेकेंड पाइल है गोल्डन, और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी जिंदगी में आजकल बस तेरा इंतजार। ये कौन सा गाना मैं गा रही हूँ, ना मैंने कहीं सुना ना कुछ भी। हाँ, स्टार्ट करते हैं पाइल 2, और पाइल 2 में है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। करेक्ट, पहला ही लेडी फिगर आई है,
तो यहाँ पे शायद बहुत सारे मेल पर्सन ने ज़्यादा पाइल 2 चूज़ किया है, इसलिए पहले ही मुझे लेडी फिगर आई है। अब हम स्टार्ट करेंगे मिस्टिक टैरो। ये मिस्टिक टैरो भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, मुझे बहुत मज़ा आता है इस टैरो के साथ। फ्लाइंग कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स। ना 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 मेरे बताए मुझको कार्ड बहुत बेहतरीन है, मतलब एनर्जी बहुत भयंकर है। 100% एनर्जी इतनी भयंकर है कि मैं कि जो भी हो पाइल 2, आपको मैं लास्ट में ना एक लाइन बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कार्ड से। गोल्डन व्हील टैरो से है पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दिख रहा है ना, एंड तीसरा कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 9 है, एक 9 एक 8 और कुछ 9। तो अब मिस्टिक टैरो से पहला कार्ड है 4 ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेनिकल्स और तीसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ओशो जैन से है पहला कार्ड मोरालिटी नहीं, मोरालिटी, एंड दूसरा कार्ड है अलोननेस और तीसरा कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। अब कहानी शुरू करते हैं आपके पर्सन की। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो आपका पर्सन है वो शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहला ही नव है, तो फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटायरस, एंड दूसरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटायरस। तीसरा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज़ एयर एनर्जी, एंड दैट इज़ लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ पेनिकल्स एंड दैट इज़ अर्थ साइन एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और दूसरा है 3 ऑफ पेनिकल्स, दैट इज़ अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तीसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज़ एयर साइन इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। उसके बाद है जो ओशो जिन के कार्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और उसमें पहला कार्ड है मोरालिटी, दूसरा कार्ड है एलोननेस और तीसरा कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए सीन क्या है, आपका जो पर्सन है वो आपको पहले दिन से ही शायद बोल रहा है, आप लोग बात बहुत करते हैं, तो बात करने में आपका ये आता है कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आई लाइक यू, बहुत सारा ऐसी चीज़ें होंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन आपने हमेशा बोला है नो 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 नो, नॉट रेडी नॉट रेडी नॉट रेडी। और उसके बाद वो बेचारा बहुत दुखी रहता होगा फॉर श्योर। आपके पर्सन की एनर्जी आई है तीनों कार्ड में, वही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता है, वही बार बार अपने आप को प्रकट कर रहा है, इमोशनली अवेलेबल है वो, लेकिन आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। इस कारण बहुत प्रॉब्लम है उसको,
वो बहुत टेंशन में रहता है, रातों में नींद नहीं आती है उसको। वो हमेशा यही सोचता है कि जब वो अपनी तरफ से वेल एंड क्लियर है तो फिर आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ पेनिकल्स, वो फिर चुप हो गया। वो हमेशा चाहता था कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग इट, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है। तो वो हमेशा आपके साथ आपकी ज़िंदगी में होना चाहता है, लेकिन आपको अकेलापन साल रहा है बहुत ज़्यादा, और आप किसी इल्यूज़न में हैं। शायद आप किसी और को पसंद करते हैं, या आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन आप उससे शेयर नहीं कर पा रहे हो कि यू लव समवन एल्स। ये आप नहीं बता रहे हो, बियॉन्ड इल्यूज़न हो, मतलब कुछ वो है, धोखा है अपने आप में। आप अपने पर्सन को धोखा नहीं देना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड फील कर रहा है और आपको लगातार उस डिवोशन में खींच रहा है कि कम विथ मी, आई एम फॉर यू, लेट्स एंजॉय द रिलेशनशिप, लेट्स एंजॉय द टाइम, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कुछ आपका पर्सन आपको बोल रहा है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे। यू कैन सपोर्ट है, और यार ना लड़की है तब भी आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपका पर्सन, या लड़का है तब भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि वो पर्सन जो आपके साथ डिवोट फील कर रहा है उसको भी आंसर नहीं कर पा रहे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आने के लिए रेडी है। वो परेशान है, वो बार बार बात करना चाहता है आपसे, लेकिन आप पता नहीं किस दुनिया में अलूफ़ हो, अपनी ही दुनिया में अलूफ़ हो। कुछ टेंशन है आपको, ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से प्यार करते हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। मुझे लग रहा है कि अब आप मैरिड हो तो आपको फील लग रहा है कि नहीं, मैं अपने पति को क्यों धोखा दूँ, ऐसा भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर आप मैरिड हो तब तो आप जो कर रहे हो सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप दो पर्सन्स को बेवकूफ़ या धोखा नहीं दे सकते, करेक्ट। और आपकी शादी हो चुकी है पहले, उसके मिलने से पहले, तो आपको भी लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना इसके साथ, क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू गो विथ हिम। और यहाँ एक्चुअली शादी कर लिया है तो विथ हिम ही होगा, या हो सकता है विथ हर भी हो, कोई लड़की भी हो सकती है, लाइक कि वो आपको इतना पसंद कर रही है कि आपको इतना प्रपोज करती है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन आप कहते नहीं, मैं शादीशुदा मर्द हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, आई कांट गो विथ यू। यहाँ पे आपका पर्सन तो पाइल 2 में यही है कि जो पर्सन है वो पागल है आपके पीछे, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी दुनिया अलग बना के बैठे हुए हैं आप लोग, वो नहीं देख पा रहा है। जो आपका पर्सन है वो अपनी सोच के बाहर नहीं देख पा रहा है कुछ भी, कि क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाइल 2 में, कि आप अलूफ़ हो, आप अपने आप में मगन हो, अपने डिसीजन में अड़े हुए हो, लेकिन ये जो पर्सन है आपका, ये बहुत परेशान है, वो आपके पीछे पागल हो रहा है, उसको लग रहा है कि ही इज़ द ओनली वन फ्रॉम यू, ही और शी, बट आप नहीं समझ रहे। आपको लगता है नहीं, ये जो हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं किस पर क्यों ध्यान दूँ, नहीं ध्यान देना मुझे। ये मेरी मॉरल वैल्यू की क्वेश्चन है कि नहीं, मैं अपने मॉरलिटी को नहीं छोड़ सकती, मैं चाहे अकेली हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। पाइल 2 जरा बताइएगा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। जानते हैं कभी कभी कार्ड्स, जैसे ये जो पाइल्स हैं, पाइल्स ऐसे आते हैं ना कि आई एम ऑल्सो गेट सो मच इंटरेस्टेड, क्या चल रहा है यार। ऐसे भी लाइफ में हो सकता है किसी को कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी से जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन जो पर्सन है वो हाँ नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पाइल 2 में क्या है कि पर्सन हाँ बोल रहा है, लेकिन आप नहीं छोड़ना चाहते हो अपनी मैरिज को।
एनीथिंग कैन पॉसिबल, करेक्ट। और ये है पाइल 2 एंड दिस इज ब्लू। और फिर स्टार्ट करते हैं कहानी कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। अभी ये नीचे गिरा है तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, 4 5 6 कार्ड्स हैं, तो आई कांट पिक इन आवर रीडिंग। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर में ही रहूँगी। फिर गिरे हैं, ये लगता है कुछ गिर के बताना ही चाहता है। आई हैव टू पिक इट बिकॉज इट्स द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पाइल 3, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन क्या चाहता है? स्ट्रेंथ, द चैरियट एंड द डेथ। एस ऑफ सॉर्ड से स्टार्ट हुआ है, द डेथ पे गया है। आपका पर्सन क्या चाहता है? क्या चाहते हैं आपके पर्सन? करेक्ट, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन क्या चाहते हैं? और फिर एक कार्ड गिरा है और दूसरा कार्ड गिरा है। इसमें सिर्फ सिंगल कार्ड है, सो आई कैन ऐड इन आवर रीडिंग। एक ही कार्ड है ना? यस। ये जो कार्ड है ना, ये मैं आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज। ये मुझे ये क्या, सॉरी मेरा कैमरा बार बार गिर रहा है, ढीला हो गया है शायद अभी। ये बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हैं, नीचे में तो मैंने 3 निकाले, नहीं 4 आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी कहानी बहुत बड़ी होने वाली है, सीरियसली। अगेन दिस इज अ सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्या बोलूँ, अब आ रहा है तो ये भी मतलब आ गया था। छः 4 4। अभी गोल्डन व्हील्स में पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, चौथा कार्ड है द चैरियट, पांचवा कार्ड है डेथ एंड छठा कार्ड है जस्टिस। मिस्टिक टैरो में पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी कहानी बहुत लंबी है। ओसो जिनका पहला कार्ड है सॉरो, दूसरा कार्ड है स्लोइंग डाउन, तीसरा कार्ड है करेज, चौथा कार्ड है एग्जॉशन। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं पाइल 3 की। पाइल 3 की स्टोरी बताती हूँ मैं। पाइल 3 की स्टोरी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है आपके
कनेक्शन में। और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान था अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन ने उनकी स्ट्रेंथ को जागृत किया है फिर से। वो आपसे दूर रहते हैं, मतलब अगर इंडिया में हैं तो अलग अलग स्टेट में हैं, यानी तो इंडिया से बाहर हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर हैं और पेंडेमिक कोरोना चल रहा है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो दिल से हमेशा चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपके पास आएँ। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने वाली है और आपकी रिलेशनशिप को बहुत जल्दी जस्टिस मिलने वाला है। पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज़ एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दूसरा साइन है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज़ फायर साइन एयर, लियो, सजिटेरियस। तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, दैट इज़ लियो। चौथा कार्ड है चैरियट, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। चौथा है साइन डेथ, दैट इज स्कॉर्पियो। और छठा कार्ड है जस्टिस एंड दैट इज द लिब्रा। वैसे ही स्टार्ट करते हैं मिस्टिक टैरो से। मिस्टिक टैरो में पहला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप्स, दैट इज वाटर साइन। बहुत देर के बाद आया है वाटर साइन, that is water sign, and that is Scorpio, Pisces and Cancer, and Wheel of Fortune, that can be Aries, Scorpio, yes, and also जिनमें तो sorrow है, slowing down है। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी परेशान रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम डिवाइन मस्कुलिन की बात कर रहे हैं और डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा परेशान रहा है इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ाई जाए। ही डोंट नो इट, ओके। चीज़ें आगे बढ़ाने में वो बहुत नासमझ में आ चुके हैं। उसके बाद भगवान ने उसको ट्रांसफॉर्मेशन का अवसर दिया है और अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने वाली है तो वो वहाँ से अब उनको जस्टिस का एहसास हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इज़ वेरी एसेंशियल रिलेशनशिप इन माय लाइफ। पहले उनको नहीं पता था, ये बात उनको नहीं पता थी, वो आपको इतना अवॉइड करते होंगे, इतनी हर तरह से, लेकिन दर्द में बहुत ज़्यादा है। जैसे ही उन्होंने आपको दर्द पहुंचाना शुरू किया तो उनके दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए होंगे फॉर श्योर, और उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी दर्द का उनको अनुभव होगा। वो बहुत अपने आप को फंसा स्टैग्नेट फील करते होंगे, करेक्ट। और यहाँ 6 ऑफ कप्स है, पुराने दोस्ती, पुरानी यारी, सोल कनेक्शन, एनीथिंग कैन हैपन। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो मतलब अब उनकी कार्मिक दशा जो पहले थी अब उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं वो। अब उनकी कंप्लीट कार्मिक चक्र अब स्टार्ट हो गया है। अब पहले जो स्टैग्नेंट थे अब वो कार्मिक चक्र फिर से स्टार्ट हो गया है और फिर आगे बढ़ने के लिए। अभी तक वो बहुत दुखी हैं, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट में है, स्टैग्नेंस वाली एनर्जी अभी अभी हटी है, और अब उनको फील हो रहा है कि इतनी जो प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं, उन प्रॉब्लम्स ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है आगे बढ़ने में। यहाँ पर उनको कभी भी नहीं लग रहा है कि भगवान ने उनको गलत किया उनके साथ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सब होना चाहिए था मेरे साथ, ये नहीं होता तो मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता दिमागी तौर पे, सोल फॉर्मेशन के तौर पे। एज अ सोल ही इज़ फीलिंग इम्प्रूव्ड, यू नो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि 100% ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है एक बात, और वो बात है कि आपकी डीएम एनर्जी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी मेच्योर फील कर रहे हैं वो लोग अपने आप को, और सोलफुली अब वो आपके तरफ आ रहे हैं। वो जो जितने दुखी हैं वो उतने दुखी आप लोग नहीं हो। अगर डिवाइन फेमिनिन ये मेरा देख रहे हैं चैनल, तो आपको मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जितने दुख वो लोग झेल रहे हैं, अब
उतना दुख आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आए तो आए, नहीं आए नहीं आए, जोड़ो। बहुत सारे चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, तो हम लोग इवॉल्व हो गए हैं, करेक्ट। जो डिवाइन फैमिलीज हैं वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी हैं, उनको इवोल्यूशन वो कंप्लीट कर चुकी हैं अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे निकालना चाहिए, एंड बहुत जल्दी आज ही मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी भी निकालती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बार बार ये बताया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी को देखा जाए। तो मैं चलो आज निकालती हूँ मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी, क्योंकि मुझे चेंजेस दिखाई फिर से दे रहे हैं। मुझे जब ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं तभी मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी निकालने का दिल करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ट्विन फ्लेम करके क्या कर लूँगी, कुछ भी नहीं, है ना। मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी, इतने सारे लोग हैं यूट्यूब में जो आजकल हर दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, डेली ट्विन फ्लेम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो अगर मैं भी उसमें एक शामिल हो जाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसकी बात मानो। वो मैडम भी निकाल रही है, वो मैडम भी निकाल रही है, सब मैडम निकाल रहे हैं। तो मैं इसीलिए अपने आप को पीछे रखती हूँ कि आप लोग उनको देखो। लेकिन आज मुझे लगातार ऐसी संकेत दिए जा रहे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के कार्ड्स निकालूं। तो चलिए अब हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के कार्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कार्ड्स निकालती हूँ। आई होप आपको काफ़ी मदद पहुँचेगी उससे, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं निकालती हूँ तो उसके जो कार्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं वो भी बहुत सटीक निकलते हैं मेरे ख्याल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड दैट विल बी द ट्विन फ्लेम रीडिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।